5G वर्ड इन दिनों टेक वर्ल्ड में टॉप पर ट्रेंडिंग कर रहा है। 5G स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में पहले ही दस्तक दे चुके थे। वहीं इंडिया में 5G ट्रायल्स को अभी परमिशन मिल चुका है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत BSNL और MTNL भी अपने 5G नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में जो नई इंटरनेट तकनीक आने वाली है उसका नाम 5G नहीं बल्कि 5GI होगा। जी हाँ, पूरी दुनिया जहां 5G इंटरनेट पे काम करेगी वहीं भारत के लोग 5GI यूज़ करेंगे। सवाल उठता है कि 5G और 5GI में क्या फ़र्क होता है और इंडिया में 5GI क्यों लॉन्च होगा। भारत पूरी दुनिया से हटकर इस 5GI को क्यों लॉन्च कर रहा है और इंडियन यूज़र्स को 5GI से क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5GI क्या है? 5GI भारत द्वारा निर्मित यानी मेड इन इंडिया 5G है, जिसका निर्माण IIT हैदराबाद और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने अभी तक पूरी दुनिया में 3 स्टैंडर्ड को अप्रूवल दिया है, जिसमें पहला 5G स्टैंडर्ड, दूसरा रोमिंग, तीसरा 5GI है। ये तकनीक उन्हीं बैंड्स और स्पेक्ट्रम पर काम करेगी जिन पर 5G काम करती है। वहीं जिन फ्रीक्वेंसी पर रेगुलर 5G काम करेगी उन्हीं फ्रीक्वेंसी पर 5GI भी रन करेगा। बताया जा रहा है कि 5GI में मिलीमीटर वेव MMW यानी ई बैंड टेक्निक को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 5GI का फायदा, तेजी से तरक्की कर रहे इंडिया में अभी भी बड़ी जनसंख्या गांव में बसती है। आज भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये चुनौती बनी हुई है कि दूर दराज के इलाकों में बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी दी जाए और 4G इंटरनेट स्पीड भी तेज रहे। 5GI के साथ यही कोशिश की गई है कि देश के गाँव को भी अच्छी नेटवर्क कवरेज मिले। 5GI के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को हाई मिलीमीटर वेव से कनेक्ट किया जाए और इसे डिप्लॉय करने का खर्च कम हो और यूज़ करना आसान हो। 5G और 5GI दोनों की अपनी अपनी खासियत और तकनीक है, लेकिन इंडिया में 5GI की राह में जो बड़ी रुकावट आ रही है वो है इसका खर्चा। माना जा रहा है कि 5GI को देश में लागू करना काफ़ी खर्चीला साबित हो सकता है, क्योंकि 5GI के लिए न सिर्फ नए टावर लगाए जाएंगे बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा के मामलों में भी इस तकनीक की शुरुआत महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी ओर ये कैलकुलेशन भी लगाया जा रहा है कि बड़ी जनसंख्या के लिए काम करेंगे तो हो सकता है कि ये खर्चा ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन में अक्सर खर्चा कम हो जाता है। खर्चे के साथ साथ 5G और 5GI के बीच टेक्नोलॉजी कंपैटिबिलिटी ना होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। 5GI की अभी तक अपग्रेडेशन इसे 5G के साथ काम करने से रोकती है। COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर SP कोचर का कहना है कि 5GI स्टैंडर्ड 3GPP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट वाले 5G के साथ रन नहीं कर सकता है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तकनीक को सुधार के इसके काबिल बना दिया जाए, क्योंकि 2G, 3G और 4G में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। उस वक्त इंडिया में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन फॉरेन में जाकर वहां के नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में टेक कंपनियों ने मदरबोर्ड को अपडेट किया जिनमें सभी बैंड्स का सपोर्ट मिलने लगा था। भारत सरकार द्वारा देश में 5GI को लागू करने की बात करने पर देश में मौजूद रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया था। दरअसल एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और क्वालकॉम जैसी कंपनियां 5G के लिए इक्विपमेंट बना रही हैं और इनके साथ मिलकर टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही ग्लोबल 5G नेटवर्क पर इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। ऐसे में 5GI के लिए अपनी पूंजी लगाने में ये कंपनियां झिझक रही हैं। हालांकि जियो की ओर से ये कहा जा चुका है कि अगर इंडियन 5GI कम लागत में इंटरनेशनल 5G जैसे फैसिलिटी देगी तो जियो 5GI में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। स्मार्टफोन मार्केट पे इसका क्या असर होगा? Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Samsung, Nokia, OnePlus, Poco और Apple समेत दूसरे मोबाइल ब्रांड्स जो इंडिया में अपने 5G फ़ोन लॉन्च कर चुकी है या लाने को तैयार कर रही है, उनके लिए भी 5GI प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। दरअसल अभी तक जो 5G फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए हैं वो 5G के ग्लोबल स्टैंडर्ड और बैंड के हिसाब से बने हैं, लेकिन अगर इंडिया में 5GI
AI को डिप्लॉय किया जाएगा तो इन स्मार्टफोन में मौजूद 5G बैंड को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये सभी 5G फ़ोन बेकार हो जाएंगे और इनमें सिर्फ 4G नेटवर्क को चलाया जा सकेगा। 5G आई यकीनन इंडिया के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होने वाला है और इंडिया में अपना खुद का बनाया हुआ 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा तो ये पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं दूसरी ओर 5G आई के आने से देश के हर कोने और दूर दराज के इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क की पहुंच हो जाएगी। फिलहाल इस फील्ड में कंपनियां इस जुगाड़ में लगी हैं कि किस तरह से मेड इन इंडिया 5G आई और ग्लोबल 5G आई को ऐसे मॉडिफाई किया जाए कि ये दोनों बैंड्स एक साथ काम कर पाएं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।